नमस्कार दोस्तों। आज 1 अप्रैल को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश एवं देश भर की प्रमुख बड़ी खबरें शुरू करते हैं। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। घाटी के लिए स्पेशल डिजाइन की गई है। ट्रेन आईएफएस निधि तिवारी को कार्मिक मंत्रालय ने 29 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया है। ऐसे छत्तीसगढ़ मुठभेड़ स्थल से अब तक एक महिला नक्सली का शव, एक राइफल और गोला बारूद के साथ दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा रेप के मामले में गिरफ्तार। पंजीकरण का आंकड़ा पहुंचा 10 लाख पार। केदारनाथ धाम जाने के लिए हुए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अगर आप भी इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स और अभिभावकों पर किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य चीजें विशेष वेंडर से खरीदने के लिए दबाव बनाने वालों के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। साफ कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल आदेश का पालन नहीं करता तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कक्षाओं में छात्र तो पहुंचेंगे लेकिन गुरुजी नहीं दिखाई देंगे। वजह है कि अधिकतर शिक्षकों की ड्यूटी मूल्यांकन कार्य में लगी हुई है। नवरात्र को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एफएसडीए ने अपील की है कि कुत्तू के आटे का सेवन करते समय सावधानी बरतें। मिलावटी और घटिया कुत्तू का आटा बीमार कर सकता है। कानपुर नगर में 11 नए अपर जिला जज, 9 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 3 सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारी चार्ज संभालेंगे, जबकि यहां से 13 अपर जिला जज और 7 सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारी स्थानांतरित कर दिए गए हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास में अवैध निर्माण की जांच रिपोर्ट सोमवार को एसडीएम को सौंपी जा सकती है। पीडब्ल्यूडी की टीम ने नापतौल पूरी कर ली है। इसकी निगरानी एक्सईएन कर रहे हैं। 5 अप्रैल को सुनवाई तय है। यूपी मुख्तार और अनुज की मायत हमारे लिए होली दिवाली। बीजेपी नेता का बड़ा बयान, बोले भाई को मिला इंसाफ, 5 अप्रैल को सीएम करेंगे। ताल रिंग रोड गोरक्ष एनक्लेव का उद्घाटन, जनसभा भी करेंगे। संबोधित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने प्रति ट्रिप 5 से 10 रुपये तक टोल शुल्क बढ़ाया है। टोल शुल्क की नई दरें 31 मार्च की मध्य रात्रि 1 अप्रैल से लागू होंगी। पीएम मोदी का गिफ्ट पाकर ईद पर खुश हुए मुसलमान। अजमेर दरगाह दीवान के बेटे ने की तारीफ। नेपाल में सड़कों पर फिर से जबरदस्त हंगामा। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक जगह जगह सड़कों पर उतरे। म्यांमार में भूकंप ने तबाही मचाई है। भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। म्यांमार के इस भूकंप की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसने 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा रिलीज की है। यूपी में फिर बढ़ेगी गर्मी। 4 दिन में पारा होगा 40 डिग्री। 2 अप्रैल से बदलेगा मौसम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीआरएफ की भगवा ड्रेस देखकर आपदा में फंसे लोगों को शांति मिलती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बड़ा बवाल हो रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। यूओएच छात्र संघ ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ मारपीट की गई और वे घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक मजदूर को इनकम टैक्स विभाग ने 11 करोड़ रुपए से अधिक का नोटिस भेज दिया है। इस घटना से मजदूर का परिवार सदमे में है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में 2 महिलाएं नकली नोट लेकर खरीदारी के लिए पहुंची थीं। इनमें से एक महिला हरियाणा और दूसरी निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली है। इनके पास से 100 रुपए के 30 नकली नोट मिले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का 2 पूर्व सैनिकों के हक में फैसला। हाईकोर्ट ने बताया कि सैनिक हमारे नायक होते हैं, लेकिन जब वे सेवा से बाहर होते हैं तो सरकार द्वारा उनका हक देने से इनकार करना अन्याय है। दिया विकलांगता पेंशन देने का आदेश, केंद्र को लगाई फटकार। आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही ऐसा क्या हो गया कि यहाँ बिजली की कटौती होना शुरू हो गई। सच्चाई ये है कि बीजेपी सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी की रकम मेडिकल खर्च के मिले मुआवजे से नहीं काटी जा सकती। हाई कोर्ट का आदेश।